अब बिल्कुल ऑल आर फ्री टू आस्क एनी डाउट टॉपिक से रिलेटेड। ऊपर से वीडियो भी अवेलेबल है आपके पास, वीडियो देख के यार नहीं आया समझ में, नोट्स समझ में नहीं आया, प्लीज फॉलो इट। What is a chemical bond? It's a force of attraction between two atoms which holds them together. जैसे दो हाइड्रोजन आटम है, सबसे आसान तरीका, दो हाइड्रोजन आटम है, इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड है, कौन सी बॉन्ड कहते हैं इसको? कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड उन दोनों को होल्ड करके रखता है। कैसे होल्ड किया होगा? हाइड्रोजन में एक एस ऑर्बिटल है, दूसरे में भी एक एस ऑर्बिटल है, दोनों क्या करेंगे? शेयर करेंगे। शेयर ऐसे करेंगे कि दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए? ऑपोजिट। अपोजिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर पहले अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें बताइए? एक। पर अभी इस सेम ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो। तो दोनों ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो दो। दो दो है। और दोनों अपोजिट स्पिन क्या? बिकॉज एक ऑर्बिटल में दो जो इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं उनकी स्पिन क्या होगी? अपोजिट होगी। अदरवाइज कौन नाराज हो जाएगा स्पिन सेम रखो नहीं रखोगे तो? कौन सा साइंटिस्ट नाराज हो जाएंगे अगर स्पिन सेम रख दिया तो? पॉल। बोलो। सर क्वेश्चन रिपीट करो प्लीज। कौन से साइंटिस्ट नाराज हो जाएंगे अगर हमने कुछ ऐसा बना दिया तो? पॉल। कौन सा? सर हैंड। नहीं, पॉली सर पॉली। पॉली कहता है कि एक ऑर्बिटल में रहने वाले दो इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर तीन सेम भी हुआ तो फोर्थ क्या होगा? डिफरेंट। टू electrons cannot have same set of quantum numbers if three are same, because if both the electrons are present in the same orbital, so n l m are same, so their fourth quantum number must be what? Different. तो ये कभी हो ही नहीं सकता। This is sharing of electrons. Why do atoms form a bond? Atoms form a bond to attain stability. They gain stability by releasing some energy. जब स्टेबिलिटी मिलती है तो एनर्जी क्या होती है? कम होती है। जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? कम। स्टेबिलिटी कम होगी तो एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। फिर से पुराना कॉन्सेप्ट दिख रहा हूँ, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। रिपल्सिव फोर्स अगर बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। तो दो एटम, अभी एक एटम सिंगल एटम है, एक दूसरा एटम उसकी तरफ आ रहा है मान लीजिए, तो D इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इसको मोर्स डायग्राम भी कहते हैं। D इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है? k q1 q2 अपॉन r। और r टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। सबसे कम कब होगा? d। लेकिन आप बोलो सर d से और भी कम होगा तो और भी बढ़ेगी ना? नहीं, d से और जब कम होगा तो रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट डोमिनेटिंग। कौन डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा? रिपल्सिव फोर्स। हाँ बोलो। So Mehani is in the waiting room. तो सलोनी नहीं है क्या सेशन में? Sir, I'm Saloni. Should I admit her? हाँ एडमिट करो ना बेटा, आपको हाँ। कौन बनाया बच्चा? Okay, sir. Sorry. ठीक ठीक। अच्छा सलोनी बोल रही थी क्या? Yes, sir. हाँ 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 बेटा, ओके। देखो अभी आप आवाज धीरे धीरे पहचान लूंगा, तो ऑनलाइन में ही पहचानना है। बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग आवाजें बदल के बोलते हैं। सुबह क्लास में कभी प्यार से, कभी एग्रेशन में, आवाज थोड़ी मोटे करके बोल रहे हैं आज सुबह क्लास में। पोटेंशियल इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तो डी इज द पोजीशन जहां पे मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं। पर डी के बाद क्या हो रहा है? बोलो। रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट डोमिनेटिंग, जिससे एनर्जी क्या होना जाएगी? बढ़ने लग जाएगी, एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। अब दिमाग में रखिए इस बात को। या एक छोटा सा एग्जांपल देखो, दो इंसान को तुम नजदीक लाओ, तो बहुत नजदीक लाओगे तो उनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा।
बोलेंगे नहीं हम नजदीक नहीं आ सकते, रिपल्शन होने स्टार्ट हो जाएगी। सेम सिचुएशन एटम के साथ भी है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही वो क्लोज आ सकते हैं। वो सिचुएशन क्या होगी, मिनिमम एनर्जी की होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। उससे कम डिस्टेंस लाओगे तो वो स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। ये डायग्राम आपको बहुत जगह आएगा। एक हायर डिस्टेंस से जैसे जैसे नजदीक आएंगे स्टेबिलिटी बढ़नी स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ने लग जाएगी। व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ सिचुएशन कौन सी होगी? डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस व्हेन द एनर्जी सिस्टम इज मिनिमम। दिस सिचुएशन इज व्हाट? बॉन्ड लेंथ। वही डी है, वही यहाँ पे डी। इट इज द एनर्जी रिलीज इन द बॉन्ड फॉर्मेशन और एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, उतनी ब्रेक करना मुश्किल होगा। बहुत बेसिक सा डेफिनेशन दे दिया। डोंट राइट एनीथिंग, कोई काम का नहीं। इसका भी हायर वर्जन वाला थियरी मैं आपको नोट शेयर करूंगा, लेकिन टॉपिक खत्म होने के बाद, नॉट नाउ। लुईस कोसल थ्योरी, अब ये इतना हाई फाई नाम थ्योरी का है, उसमें कोई दम नहीं है। कहता है कि एटम में दो सेक्शन होती है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? जनरली इट इज रेफर्ड एज व्हाट? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, प्लस कर्नल न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कर्नल। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो 2,8,1 है। 2,8 क्या हो गया? कर्नल। और 1 क्या हो गया? Valence वैलेंस electron. इलेक्ट्रॉन। Saloni, you can participate in the class and freely ये assume ये करना है कि मैं क्लास में मैं ही अकेले बैठी हूँ। I will talk to that sir, जो जितना जाएगा सबसे पूछते चले जाऊंगी। को-होस्ट को ये फुल समझना है, अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि आई एम डिसाइडिंग द क्लास, मुझे कंट्रोल करनी है क्लास को, मुझे पार्टिसिपेट करनी क्लास को। अज्यूम करनी है कि आप अकेले ही बैठो क्लास में, आप अपने डाउट्स पूछो, जो दिक्कत है पूछो, सपोर्ट करो क्लास में। In Okay. noble gases, the kernel is surrounded by 8 electrons, which is known as complete octet, and due to this arrangement, it's stable and every other element is trying to complete their octet. तो नोबल गैस अगर मैं देखूं, नोबल गैस क्या होती है? एग्जांपल ले लेते हैं। क्या होता है बताइए? नियॉन। क्या होता है? ये 2,8 होता है। ये उसका कर्नल होगा, ये क्या होगा? आउटर मोस्ट। बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। तो अगर नोबल गैस स्टेबल है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अदर एलिमेंट्स विल आल्सो ट्राई टू ऑब्टेन दैट सिचुएशन। ठीक है। नाउ लिविस सिंबल देखिए। सोडियम पे डॉट क्यों लगाया मैंने? क्योंकि डॉट इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Mg पे 2 इलेक्ट्रॉन लगाया, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन में 5 होते हैं, फ्लोरीन में 7 होते हैं, नियॉन में 8 होते हैं। एवरीवन विल ट्राई टू अचीव व्हाट? नियॉन। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, वो क्या अचीव करना चाहता है? हीलियम अचीव करना चाहता है, डुप्लेट अचीव करना चाहता है। डॉट आर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। If atoms complete their octet by transfer of electrons from one atom to another atom, the bond formed between them is known as electrovalent or ionic bond. अब खुद सोचिए, मेरे पास सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 3s1। इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसके अब आउटर मोस्ट में कितने हैं? 8। Cl के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7। अब Cl माइनस बना दो तो कितने आउटर मोस्ट में होगा? 8। 8. तो जब इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाती है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास, और एक कटायन और एक अनायन बन जाता है, दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो दोज इंटरेक्शंस विल बी नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। मेटल्स, अब इलेक्ट्रॉन्स लूज करनी है, तो लूज करना मतलब क्या? वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके कटायन बनाना। तो वही एलिमेंट लूज कर पाएगी ना जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो रिकॉल करो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होती है? कम होती है। तो लेफ्ट मोस्ट जो एलिमेंट होंगे उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? इजी। तो मेटल्स ब्रैकेट में क्या लिखा है? लो आयोनाइजेशन एनर्जी कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स हाई, क्या लिखा है? डेल्टा एच। क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन Gain gain enthalpy. enthalpy. एंथैल्पी। जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी वो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी बेसिकली। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड।
सिंपल बन गया। Na प्लस CH- लिखिए, Na से लिखिए, ये नहीं लिखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। अगर कहीं गलती से ऐसा लिखा भी हुआ है तो इट इज द बॉन्ड इज सिमिलर व्हाट, Na प्लस एंड Cl माइनस। डन सब लोग? Yes, sir. Yes. अब बात सोडियम। हाँ, सोडियम Na2O का स्ट्रक्चर बनाना है, बनाइए सब लोग। पहले आप क्या लिखोगे? सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फिर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। नोटबुक ओपन रखिए। फिर सोडियम से क्या बनेगा? Na प्लस। Na2 का 2 सोडियम लेना पड़ेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे मुझे? 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ऑक्सीजन विल टू फॉर्म व्हाट? O2 माइनस। क्योंकि सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा? ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब देख ही रहो, यहाँ पे 2p4 है, यहाँ पे क्या है? 2p6। 2 सोडियम रिलीज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे एक्सेप्टेड बाय व्हाट? 4। Al2O3, Al2O3 बना लिए। कितने एल्युमिनियम है? 2। एक एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बताओ? एक एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? सो दैट इट विल बिकम ऑक्टेट। या तो लूज करना है या तो गेन करना है या तो शेयर करना है। अभी हम लूज और गेन वाली बात कर रहे थे। तो लूज करेगा तो 3 लूज करेंगे। 2 एल्युमिनियम है, कितने लूज करेंगे? 6। अच्छा, कितने ऑक्सीजन है? 3। और एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो। 4। तो अगर 3 ऑक्सीजन की बात करूं तो कितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो? 6 डेफिशिएंट है। कहाँ से मिल जाएगा वो? एल्यूमिनियम से। आसान है, बताइए। तो बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना? क्या बेटा? ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना? यस। तो 8 करनी है ना उसको। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। 6। तो O2 माइनस बनने के लिए कितने एक्सेप्ट करेंगे? 2 2 एक्सेप्ट करेंगे। Al2O3 में कितने ऑक्सीजन है? 3। तो 3 3 ऑक्सीजन आइटम कितने एक्सेप्ट करेंगे? 6 और 6 इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा था? एल्युमिनियम। तो आराम से O2 माइनस बन जाएगा और Al3 प्लस बन जाएगा। When atoms complete their octet by mutual sharing of electrons, the bond formed is known as what? Covalent bond. This type of bond exists between two non-metals. या तो नॉन मेटल सेम होंगे या तो नॉन मेटल अलग अलग होंगे। Cl 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को दे दूं तो आराम से वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। पर बोलूंगा नहीं, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा नहीं तो मेरा इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हो। मैं डिफरेंस क्या बताओ? आई विल नॉट गिव यू माई इलेक्ट्रॉन्स बट यू कैन यूज माई इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू सेंटेंस? कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे दिया, मतलब वो इलेक्ट्रॉन मेरा नहीं है अब। और दूसरा सर वो सेंटेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दूसरे केस में शेयर कर रहा है। शेयर कर रहा है, बोलता है कि मेरे पास है खिलौना खेलने के लिए, तुम भी खेल लो। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ खेलने के लिए? तो तुम्हारी कमी तो पूरी हो गई ना, बोलो। यस। यस तो मैं भी खेल रहा हूँ, तुम भी खेल लो, दोनों की खुशी, दोनों को खुशी मिल गई, सिंपल। तो Cl के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है जिसको अगर एक और ऐड कर दूंगा तो 8 हो जाएगा। तो वो कैसे ऐड कर रहा हूँ मैं? अच्छा बताओ, म्यूचुअल शेयरिंग। Cl की किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है बताओ पहले। Cl के किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है? p ऑर्बिटल में। देखो अभी यहाँ पे ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। दूसरे के और p ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोनों शेयर करेंगे, कैसा दिखेगा? ऐसा ही दिखेगा ना, बताइए। यस सर। दोनों शेयर कर रहे हैं तो शेयरिंग ऐसे दिखा देते हैं। अभी इस टॉपिक में जरूरत नहीं है, आगे टॉपिक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ते हैं ऑर्बिटल कुछ। यहाँ तो सिंपल क्या शेयरिंग करनी है कि मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे पास भी 7 इलेक्ट्रॉन। तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स और मैं खेल लेता हूँ, मेरे इलेक्ट्रॉन्स तुम भी खेल लो। तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हम अगर खेल लेता हूँ तो मेरे पास 7 से क्या बन गया? 8 खेलने के लिए। मेरे इलेक्ट्रॉन्स और तुम भी खेल रहे हो, तुम्हारे पास भी कितने हो गए? 8 हो गए। उसको अगर डायग्रामेटिक दिखाऊं तो दिस इज द वे टू शो। इसी को ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल। कि मेरा ऑर्बिटल तुम्हारे ऑर्बिटल से ओवरलैप कर गया
अब मेरे ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तुम्हारे ऑर्बिटल के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब वही, लेकिन अगर मैं लुईस पोसेल थ्योरी के अकॉर्डिंग लुईस डॉट फॉर्मूला से दिखाऊं तो यहाँ पे वो सराउंडिंग करने वाली बात हो जाएगी। Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी तो पेयर्ड है। अच्छा, बाकी में इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं कि ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे उन्होंने दिखाने का तरीका क्या किया, ऐसे, और दूसरा ऐसे। अब इसको दिखाना थोड़ा अलग, ये अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्रॉस का मतलब कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन्स है बस। अभी दोनों ही ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ। ब्लू चेक करो, ब्लू में कितने हैं, 8। 8 रेड चेक करो, रेड में 8 कितने हैं, 8। दोनों ऑक्टेट स्टेबल हो गई। पर ये जो रिमेनिंग ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ये शेड हुए क्या, नहीं सर। तो क्या बोलेंगे, लोन पेयर। जो शेयर्ड नहीं है वो क्या हो गया, लोन पेयर। लोन जो पेयर। शेयर्ड हो गया वो क्या हो गया, बॉन्ड पेयर। क्या बोलेंगे उसको, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर। तो आप सिंपल सिर्फ ये बनाइए, ये स्ट्रक्चर बनाइए, Cl2 का स्ट्रक्चर बनाइए, और रिप्रेजेंट जो किया हुआ है वो करिए। ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है ना, Cl भी न्यूट्रल था, हाँ दोनों सर। Cl न्यूट्रल थे, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल भी क्या है, न्यूट्रल। बहुत सिंपल। ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है, इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन है, कोई कभी खत्म नहीं होती है टॉपिक। हम लोग फंडामेंटल थियरी, बेसिक कॉन्सेप्ट पर पढ़ेंगे और धीरे धीरे एग्जांपल्स को याद करते जाएंगे। What is bond pair? Pair of electrons present in a covalent bond. Both atoms contribute in the bond pair. Lone pair, pair of unused valence electrons of an atom. इसी को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोल दिया। एक मिनट रुकिए, ठीक है, होगा। सेम Cl2 को, Cl2 का स्ट्रक्चर देखिए, वैसा ही कुछ है। Cl2 का स्ट्रक्चर, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 है आउटर मोस्ट में, कितने चाहिए, 2 और चाहिए, Yes, sir. 2 शेयरिंग करनी पड़ेगी। एक 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 के साथ शेयर किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर किया। लुईस डॉट स्ट्रक्चर। What is lone pair? Unshared electron pair. What is bond pair? Shared electron pair. अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट है, एक और देखिए, जैसे मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन था, आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ने क्या कर लिया, शेयरिंग कर ली। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, आपके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो भी शेयरिंग कर ली। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ऊपर म्यूचुअल शेयरिंग था और नीचे एक ने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो पहला है म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग, और सेकंड है वन साइडेड शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, और वन साइड शेयरिंग से बोलते, मतलब मेरे पास 2 खिलौने हैं, तुम भी खेल लो आके, दोनों के साथ खेल लो, मैं तो दूंगा नहीं, तुम खेल सकते हो। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड।
अब देखा जाए, अगर ये मैं दोनों को दिखाऊं, दोनों को देखो अलग लग रहा है क्या, बताओ? नो। नहीं सर। दोनों अल्टीमेटली कोवेलेंट बॉन्ड ही हुए ना, दोनों अल्टीमेटली क्या हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। नाउ इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस टू अबव वन, तो पहले क्या करूंगा कि पहले बोलूंगा ओमकार मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, पहले मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, चलिए दे दिया। ऐसा करने से हमारे पे कौन सी चार्ज आएगी? हमने आपको इलेक्ट्रॉन दिया तो आप में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, हमने आपको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हमारे पास डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, एक प्लस और माइनस हो गया। यस। बोलिए, इट इज जस्ट सिमिलर टू अबव वन। देखो अब दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस। अब दोनों शेयरिंग करेंगे तो ऐसा बनेगा, पर एक आइटम पे क्या होगा, प्लस और माइनस। एनी डाउट? नो सर। मेरे पास एक दो इलेक्ट्रॉन, अब लिखता हूँ मैं एटम के फॉर्म में, एटम के फॉर्म में लिखता हूँ। इसने क्या किया, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया, किसको, बी को। यही क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बट दिस कैन बी आल्सो रिटन एज इन दिस फॉर्मेट। देखिएगा कि पहले उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया सामने वाले को, दे दिया, फिर दोनों आपस में शेयर कर लिए, क्या बनेगा, दिस। एनी डाउट? नो सर। अच्छा, इसमें कितने का शेयरिंग हुआ, दो इलेक्ट्रॉन का। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, दो इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन का, मतलब दोनों सेम ही है। हेलो, यस। और दोनों सेम है, इसका मतलब इस एरो का मतलब क्या होता है, कोवेलेंट प्लस माइनस, बोथ आर, बोलो। सेम। तो वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को या डेटिव बॉन्ड को बोलते हैं क्या हम लोग, डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको बोलते हैं सेमी पोलर या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सेमी पोलर या सेमी आयनिक बॉन्ड, कुछ भी ऐसा बना के बोल सकते हैं। आज की क्लास का सबसे बड़ा लर्निंग हम आपको ये दे रहे हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप कोवेलेंट बॉन्ड प्लस माइनस से रिप्लेस कर सकते हैं। डन? यस सर। और ये जो एरो होगी वो किससे किसकी तरफ होगी, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। एनी डाउट? एक नो सर। ऑर्बिटल में लोन पेयर होगा और एक ऑर्बिटल क्या होगी, वेकेंट होगी। ये पूरी चीज नोटबुक में लिखिए, कुछ लिखा ही नहीं हमने, तो छोटे मोटे डायग्राम बनाए फिर भी लिखिए नोटबुक में। तो आज की क्लास की सिर्फ इतनी ही लर्निंग मेरे क्लास में आप ले लिया आज आपने, कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोवेलेंट प्लस माइनस से रिप्लेस कर सकते हैं।
डन सब लोग? Yes. ये हो गया, भी पढ़ते हैं स्टेप्स। अब ये सब बच्चों वाले काम है, बहुत ही छोटे, बहुत बहुत सिंपल सिंपल काम है। स्टेप्स फॉर राइटिंग न्यूज डॉट स्ट्रक्चर, काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस ऑफ द मॉलिक्यूल, the central atom of the molecule is less in number, bigger in size and less electronegative. The remaining atoms are bonded to central atom and known as terminal atoms, is surrounding atoms. Surrounding atoms. Form a bond using two electrons between central atom and terminal atom. Complete octet of terminal atoms. Duplet if it is hydrogen, using remaining valence electrons. If electrons are still remaining, then put them on the central atom. Check the octet of central atom. If it's incomplete, then use lone pairs to form multiple bonds between central and terminal atoms. अब ये हाई फाई पॉइंट्स हैं, सिर्फ कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ लीजिए फिर भी, फिर आगे हम समझाते हैं आपको। ने पढ़ लिया, कुछ कुछ लिखे हैं, एग्जाम्पल से चलेंगे। देखिए यहाँ पे रूट क्या है, मेरा आपको सिस्टमेटिक पैटर्न दूंगा, फिर नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं। CH4 है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बताइए CH4 में? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन? 4। 4. हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 1. 1। वही लिखा है 4 + 4 × 1 दैट इज 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब कहता है द सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल इज इन नंबर बिगर इन साइज, द रिमेनिंग एटम्स आर बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम नोन एज, फॉर्म अ बॉन्ड यूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सेंट्रल एटम एंड टर्मिनल एटम्स। मेरे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसी को सजाने हैं, तो कार्बन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, H डाल दिया, H, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया हमने? वैलेंस 4. इलेक्ट्रॉन को यूज करके ही बनाना है, सारे यूज कर लिया ना? Yes. सारे यूज कर लिया, यही बॉन्ड बन गया। फिर कहता है कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ टर्मिनल एटम, उनके ऑक्टेट कंप्लीट करिए यूजिंग रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल रिमेनिंग देन पुट देम ऑन सेंट्रल एटम। Check the octet of central atom. If it is incomplete, use lone pair to form multiple bonds between central and terminal atom. एग्जाम्पल ऐसे का ट्राई करिए, जैसा जैसा सिखाया मैंने, ट्राई करिए। Then I will give you one more proper formula for proper result.
n के Done, पास sir. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने बताइए? 5. 1s2 2s2 2p3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। s के पास तो 1 होते हैं। टोटल कितने हो गए? 5 + 3 × 1 दैट इज 8। अब क्या करना है, n को पहले, है ना, आप ऐसे ही बना दो। बना दिया। अच्छा, s के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, डुप्लेट पूरा हो गया। अब Yes. अभी n के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। Yes. मेरे पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, कहाँ लग गए? n के पास। ट्राई टू फाउंड द CO2, CO2 का ट्राई करिए। एक मिनट, करिए करिए। CO2 हो गया। Yes, sir. तो अब Yes, देखो, sir. अब CO2 बनाना आपको आता है, ये टॉपिक कोई खास दमदार नहीं है, तो आपको आता है, पर जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करनी है। तो अब मैं आपको पूरा प्रॉपर सिस्टमेटिक मेथड जो है वो बताता हूँ। लिखिए नोटबुक पे, डालिए हेडिंग ड्राइंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, रूल्स क्या है देखिए। फाइंड, लिखते रहेगा साथ में, n1 n2 n3 n4। जो नोट्स में पॉइंट लिखे हैं वो भी काफी अच्छे हैं, उससे भी काम चल जाता है। थोड़ा उसको और सिस्टमेटिक करने की कोशिश कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ
valence electrons of all atoms plus magnitude of negative charge, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये होता है n1। ठीक है, n2 क्योंकि अभी तक हम चार्ज वाले स्पीशीज किए नहीं थे, n2 क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the valence shell of all atoms after completing octet और डुप्लेट। अब ये एग्जांपल से हम समझेंगे। n2 हो गया, n3 is n2 minus n1, number of shared electrons, this will represent number of shared electrons। शेयर्ड का मतलब बॉन्डिंग में, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर क्या होगा बताओ? n3/2। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n2 minus n1। कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? कितने पेयर्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 0.2 हो जाएगा। एनी डाउट? और जितने बॉन्ड पेयर्स होंगे उतने ही क्या होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स भी होंगे। अगेन हम चलेंगे, दीज आर वेरी सिंपल थिंग, कुछ नहीं आते, तो फर्स्ट क्लास बस तो आप समझ लीजिए कि चिल आउट चल रहा है। n4 will be n1 minus n3। what is n1 minus n3? number of unshared electrons per shared electrons। तो नंबर ऑफ लोन पेयर क्या होगा बताओ? n4 n4/2। ये सब केमिकल बॉन्डिंग सबसे आसान सेक्शन होगा। डन? यहाँ तो कोई डाउट? बोलो, यहाँ तो कोई डाउट है? बताइए। नो सर। और n2 की वैल्यू क्या होगी बता देता हूँ। n2 कैन बी रिटन एज 2 into number of H atoms, क्योंकि H एटम डुप्लेट फॉर्म करेंगे, और 8 into number of other atoms। डन? बताइए, यही है। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन हो गया। सेकेंड सेक्शन इसमें डिसाइडिंग सेंट्रल एटम। अब डिसाइडिंग सेंट्रल एटम्स ऑलरेडी नोट्स में मेंशन्ड है, उसकी साइज बड़ी होगी। सेंट्रल का मतलब जो मिनिमम नंबर होगा, जिसके चारों तरफ सराउंडिंग एटम्स होंगे। व्हाट इज डिसाइडिंग सेंट्रल एटम? द एटम व्हिच इज generally least in number is taken as central atom. If two or more atoms are in least number, atoms having larger size, less electronegativity, higher covalency का मतलब होता है जो ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बना सके, is considered as central atom। थर्ड, H और F को कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनाते। बना सकते हैं क्या H और F को? H एक ही बॉन्ड बनाता है, और F मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको सेंट्रल एटम बनाते हैं। F इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। F क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और H क्या है? लीस्ट इन साइज। कांट बी सेंट्रल एटम। और जो पॉइंट्स मेंशन्ड है ऑलरेडी, वो तो फॉलो करना है। अरेंज दी
surrounding atoms around central atom and join them with the help of bond pair. Please write everything. Take note of it. हेल्प ऑफ बॉन्ड पेयर्स की वैल्यू क्या थी? n3/2 है ना? Yes. Verify octet of each surrounding atom. Okay. Octet is not formed, then utilize the lone pairs. What is lone pairs? n4/2 है ना? Yes. n4/2 to fulfill the octet. Octet rule is followed by तो सराउंडिंग एटम्स डेफिनेटली ऑक्टेट फॉलो करेंगे. सेंटर एटम हो सकता है फॉलो ना भी करे, लेकिन सेंट्रल एटम भी कोशिश कराते हैं फॉलो करने की. नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बड़ा प्यारा सेंटेंस है. फॉर्म, अच्छा ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2 बताइए? bonds. 2 बनाते हैं. ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6. देखिए फॉर्मूला देखिए. नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाउंड बाय सराउंडिंग एटम्स is 8 minus number of valence electrons. तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा बताओ? 8 minus 6 2 बॉन्ड बनाएगा. बिल्कुल सही. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. अब इसके साथ एडिशनल बहुत सारे रूल्स हैं. अगर O और H दोनों ही प्रेजेंट हैं तो डेफिनेटली वो S से अटैच रहता है, उसको साथ रखना है. वो सब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट ट्राई टू अप्लाई ऑल द रूल्स ऑन CO. ड्रॉ CO2 बनाने की कोशिश करिए. N1 N2 N3 N4 निकालिए. सब कुछ सारे कैलकुलेशन करिए. लिखिए पहले ठीक से तो अच्छे से. ड्रॉ CO2 HCN O3 CO बनाइए. ट्राई करिए. H3O प्लस
सर वो जो N1 N2 वो सब फाइंड करना है, वो कार्बन के लिए अलग से और ऑक्सीजन के लिए अलग से करना है नहीं, सब कि टोटल लिखा ना बेटा, कहाँ ऑफ ऑल एटम्स ना, कहाँ अलग अलग, ऑफ ऑल ना, सबके लिए। यस। प्लीज लिखिए पहले अच्छे से, हमने लिखा क्या? हाँ सर। सलों ने लिख लिया बेटा? सलों ने लिखा है? Yes, sir. कहाँ से लिख लिया आपने, बताइए। What, sir? आपने कहाँ तक लिख लिया? So I can't hear you. बेटा आपने कहाँ तक लिख लिया? So just a minute. I think I have some network issues. Just a minute, sir. यस, सुमित लिख लिया पूरा? हाँ सर, हो गया सर। सुमित बुकलेट कंप्लीट हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर का, पीरियोडिक का? सर ऑलमोस्ट हो गया सर। एटॉमिक तुमने उसमें से किया एनावस्थी से? हाँ सर कर लिया सर। पक्का कर लियो, कोई डाउट सर नहीं है? सर पूरा नहीं किया सर, वो जो एक फर्स्ट रहता है ना सर एक्सरसाइज, उसमें नहीं, वो सब वाला हो करना, गया सर। सब लेवल करना, 1, लेवल 1 हो गया सर। सब करना है, लेवल 1 लेवल 2 सब करना है। ठीक है सर। और करने के बाद एनावस्थी से रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो आप डाल सकते हैं आपके फोल्डर में, डाउट्स वाले फोल्डर में। बुकलेट का डालने की जरूरत नहीं। कंप्लीट करिए और बिल्कुल इसी पैटर्न को लेकर फॉलो करने की कोशिश करिए, बनाने की कोशिश करिए। एक मिनट करिए आप लोग। एक एग्जांपल करें क्या सबके साथ? यस। CO2 N1 N2 निकालते हैं। N1 बताइए क्या होगा? 1 into 4, 2 into 6, है ना? बता दीजिए। 1 into 4 plus 2 into 6। कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? एक काम करते हैं, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, क्या परेशान होगा, सब पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ये सब एक्सपेक्टेड है कि आप करें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 1s2 2s2 2p2। तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 4 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Electronic configuration of oxygen
1s2 2s2 2p4 ठीक है, तो कितना हो गया बताइए? 1 into 4 plus 2 into 6 कितने हो गए? 16। n2 क्या होगा बताओ? कितने आइटम्स हैं? सभी तो ऑक्टेट पूरे करने वाले हैं। 3 into क्या होगा? this n2 minus n1 क्या होगा? 8। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए? 4। n4 क्या था? this n1 क्या है? 16 minus 8 8। नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है? हेलो एवरीवन देयर? Yes. Yes, sir. गुड। तो हमने क्या क्या निकाल लिया? नंबर ऑफ लोन पे निकाल लिया, नंबर ऑफ बॉन्ड पे निकाल लिया। व्हाट इज सेंट्रल एटम? व्हाट इज लिस्ट नंबर? कार्बन। कार्बन लिस्ट नंबर। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। और 2 बॉन्ड बनाएगा तो कितनी शेयरिंग करेगा वो? बोलो। 4. तो शेयरिंग तो वही करेगा ना, अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, है कि नहीं? हाँ सर. सिमिलरली कार्बन, सर ने पार्टिसिपेट करिए, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने पार्ट शेयर करेंगे? 2। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब? बेसिकली है क्या यहाँ पे? 2। ऐसे एक ये शेयरिंग हुआ, एक ये शेयरिंग हुआ, एक ये शेयरिंग हुआ, एक ये शेयरिंग हुआ। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8. 8 हो गए, बिकॉज कार्बन का ये सिचुएशन है। ऑक्सीजन के कितने हुए? अभी तक ऑक्सीजन कितने हुए? 4. 4 ही हुए ना, 4 हुए। और मुझे ऑक्टेट पूरा करना है, कार्बन का पूरा हो चुका है, तो रिमेनिंग जो ऑक्टेट पूरा करना है वो कहाँ से पूरा करूंगा? लोन पेयर से। तो कितने लोन पेयर डालूंगा यहाँ पे? कितने टोटल लोन पेयर्स हैं? 4 डाल दिए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। अगर बॉन्डिंग से दिखाऊंगा तो क्या होगा? ऐसे दिखाऊंगा। This is the situation. Any doubt? No sir. ठीक है, अब एक यहीं पे मैं सिखा देता हूँ, इतना मैंने से स्ट्रक्चर बना हमारा। होता है एक फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मल चार्ज होता है, फॉर्मल चार्ज के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पर एक जो मैं सबसे सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, formal charge on an atom, number of valence electrons in that atom, minus number of electrons assigned to the atom. If I talk about the CO2 structure, गौर करिए, or you can write, what you can write? This
ये हमारा स्लेश डॉट स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं फॉर्मल चार्ज कार्बन पे निकालने की कोशिश करूं, कार्बन पे, तो कार्बन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4। और आप बताओ इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कार्बन के अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो दिख रहे हैं कार्बन पे? कितने दिख, बोलो। 4 ही है ना, 4 ही दिख रहे हैं ना। 4 का मतलब लॉजिकल क्या है, आप सिंपली बॉन्ड को बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो जो बॉन्ड बॉन्ड पेयर विल डिवाइड टू 2 पार्ट। कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ भी फिर कितना हो रहा है? 4 ही हो रहा है। अब अगर मैं सेम टू सेम निकालने की कोशिश करूं ऑक्सीजन का, देखिएगा फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन ऑन कार्बन ऑन ऑक्सीजन नाउ ट्राई टू ऑब्जर्व ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 और होते भी कितने हैं? 6 होते हैं। कितने हो गए फॉर्मल चार्ज? 0। एनी डाउट? हेलो, एनी डाउट? नो। अब यही मेथड से सब कुछ अगेन असाइंड का मतलब क्या है कि उस एटम पे, उस स्ट्रक्चर में उसके अपने कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन दिखने का तरीका बेस्ट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, बॉन्ड पे डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में। तो लिखते हैं ट्राई टू ड्रॉ सीओ का स्ट्रक्चर, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड ड्रॉ करिए बाय यूजिंग दिस सिस्टम। N1 N2 N3 N4 निकालने के बाद बनाइए। सर फॉर्मल चार्ज किसके लिए यूज होता है? फॉर्मल चार्ज एक तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिनोट करने का तरीका है। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सर उसका वैल्यू हमेशा 0 ही आता है। नहीं आएगा ना, तभी तो मैं दूसरा दिया हूँ एग्जांपल। अभी एक एग्जांपल मिला आपको, अब सीओ का निकाल। अब क्वेश्चन मत पूछिए, दिशा क्वेश्चन मत पूछो, फर्स्ट डू द वर्क, है ना, यू विल गेट द आइडिया। आपके मन में जितने क्वेश्चंस आएंगे ना वो सब क्लियर हो जाएंगे। आप दिमाग में फिट रखिए इस बात को। और जो क्वेश्चन आएंगे और हम बता नहीं पाएंगे मतलब वो जरूरत भी नहीं है होगी। कभी कभार वो हमें सिखाएगा, वो अलग चीज है। आप क्वेश्चन बहुत बार हमें सिखा देते हैं। एक बच्चे ने पूछा है पीरियोडिक टेबल तो भर गया, अगर उससे ज्यादा एलिमेंट हो गया तो आपको एक्सटेंड द टेबल बेसिकली। But till now I have limitation. I don't know about after that क्या होने वाला है। पर मोर और लेस जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं पहले पढ़िए उसको, आपके जो मन में डाउट्स आएंगे वो धीरे धीरे खुद ही क्लियर हो जाएंगे। बताइए। हाँ हो गया, वेरी गुड। बता दिया ना। N1 कितनी है बताओ? बोलते जाओ। 10। तो कितनी है? 16। N3 कितनी है? बोलो। 6 नंबर ऑफ बॉन्ड पे बेटा? 3 3। और N4? 4। नंबर ऑफ लोन पे कितनी है? 2 2। ठीक है ना। अब कोई सेंट्रल एटम तो है नहीं, 2 एलिमेंट है। कितने लोन पे, कितने बॉन्ड पे है बताओ? 3। मतलब 3 बॉन्ड बनेंगे। या अगर इलेक्ट्रॉन्स के साथ दिखाऊं, ऐसे ही होगा ना। बताओ दोनों एलिमेंट के बाद कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं?
बोलो, क्विक क्विक जल्दी बोलो। दोनों एलिमेंट के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पे पुट करनी है। कितने लोन पे पुट करूं? दोनों पे, दोनों पे दोनों पे एक पुट कर दूंगा। दोनों ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। Yes. नाउ ट्राई टू अप्लाई द फॉर्मल चार्ज। निकालो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, निकालो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, निकालो quick, निकालो तो। एक मिनट, कितना है बताओ फॉर्मल चार्ज? 1 और माइनस -1 Hello? and 1. कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 4। पर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको? 5. 5 दिख रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर कार्बन में 4 होने चाहिए ना इलेक्ट्रॉन्स, 5 कैसे आए? क्या दिख रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बताइए, कितने दिख रहे हैं कार्बन पे? 5 दिख रहे हैं सर लेकिन सही। कार्बन में 4 ही होते हैं। अरे तो होते तो क्या हो गया? तो फिर फॉर्मूला का क्या मतलब जब दोनों सेम ही करने हैं तो? लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या दिख रहे हैं बताइए? हमने जो रूल से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया उसमें क्या दिख रहे हैं? उसके अपने कितने दिख रहे हैं बोलो? 4 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा। अब हमने उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया। आपके पास 10 रुपए है, दोस्त के पास, किसी आपके पास दोस्त के पास और 8 रुपए है, सब ले लिया मैंने। अब सबको इक्वली बांट दिया। फिर आप ये नहीं कहेंगे ना कि मेरे पास 10 रुपए थे सर। अब इक्वली बांट दिया ना मैंने। हाँ हेलो, सर, समझा सर। दैट्स वी डिवाइडेड द इलेक्ट्रॉन इन सच अ वे दैट देयर ऑक्टेट इज व्हाट कंप्लीटेड। कैसे भी कंप्लीट किया मैंने उसके इलेक्ट्रॉन साथ खेलने के बाद। व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन बताइए? बोलो 1 प्लस 1 कर लेंगे, है ना? 5 क्या होगा? +1 -1 और बोलो Yes, प्लस। +1. मतलब एक्चुअल अगर फॉर्मल चार्ज के साथ लिखूं स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर यही होगा। अगर मैं बॉन्डिंग के साथ स्ट्रक्चर लिखूं, फॉर्मल चार्ज के साथ लिखूं, तो ये स्ट्रक्चर होगा।
So this will be the complete structure with plus minus. अब रिकॉल करना, एक कोवेलेंट को एक कोवेलेंट प्लस माइनस किसे रिप्लेस कर सकते हैं? आज की क्लास का सिर्फ यही लर्निंग है और कुछ नहीं है, 1.5 घंटे का लर्निंग। क्या कर सकते हो बताओ, कितना एरो लगाऊं? बोलिए, किधर एरो लगाऊं? प्लस माइनस एक कोवेलेंट ले सकता हूं ना, Yes, sir. तो किससे रिप्लेस कर दिया? कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर दिया। तो बोथ आर स्ट्रक्चर्स। तो जहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज होती है वहां पर आपको फॉर्मल चार्ज का इफेक्ट दिखेगा। अब एक बात बताता हूँ, इतना मेहनत से जो मैंने बनाया CO का स्ट्रक्चर, कितने आराम से बनाता हूँ देखो। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? बोलो। 4. 4 दोनों ने शेयर कर लिया। देखो डिस्कशन वाली फाइल बड़ा कीमती है। शेयर कर लिया। अब बताओ कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन? शेयरिंग कर ली ना। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6. ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8. अभी कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को नहीं चाहिए। चाहिए क्या ऑक्सीजन को? बोलो। नहीं. नहीं ऑक्सीजन को नहीं चाहिए तो व्हाट विल बी द स्टेप? वन साइडेड शेयरिंग। बोलेगा मेरे पास 2 खिलौने हैं, तुम भी खेल लो, ये बोलेगा ना। Yes, sir. यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और बस हो गया आंसर। बिकॉज वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कंफ्यूज हो गया ना, तो वहां पे उसको लोन पे की तरह नहीं दिखाएंगे। और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे रिप्लेस कर सकते हैं? कोवेलेंट प्लस माइनस। दिस इज द फास्टेस्ट वे। जब इतना फास्ट कर ही सकते हैं, इतना N1 N2 N3 N4 करने की जरूरत है क्या बताओ? नहीं. नहीं सर। चलो कर लेते हैं, क्या आप सब सीखना है, रूल जाना गलत नहीं है। सारे आइडिया क्लियर हैं? बताइए। Yes, sir. Yes. बड़ा आसान था आज की क्लास का सिचुएशन। अब यहाँ पे इतने सारे एग्जांपल्स हैं, खूब सारे फोटो बने हुए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझाया हुआ है, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल आप कहाँ तक पढ़ के रखेंगे बताता हूँ मैं आपको। यहाँ तक, पेज नंबर 11 तक पढ़ के रखिएगा, ठीक है? बहुत ही बड़ा चैप्टर है। सर आप ये आज अपलोड करने वाले हैं? अभी कर दूंगा, अभी कर दूंगा, ठीक है? सर नहीं, ये वाले नोट्स? हाँ अभी कर दूंगा, अभी कर दूंगा। ठीक है, चलिए, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. नेक्स्ट क्लास में पीरियोडिक बुकलेट लेकर तैयार रहिएगा, विल डिस्कस दैट। Yes, Okay. sir. Thank you, sir. Bye. Bye.